नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक कमाल की चीज हो रही है। पता है क्या? एक दिन एफआईआईज खरीदते हैं और एक दिन बेच देते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई गेम चल रहा है। मैं आपको डेटा बताना चाहूंगा सबसे पहले आज एफआईआई डीआईज का। कल तो वैसे उम्मीद तो मुझे तेजी की हो रही है बिकॉज ऑफ अदानी ग्रुप, क्योंकि खबर ही इतनी पॉजिटिव है कि अदानी ग्रुप ऊपर चलना चाहिए और बाजार को ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहिए उसे। बट गिफ्ट निफ्टी थोड़े से नेगेटिव संकेत दे रहा है, तो डेटा के साथ शुरुआत करते हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने एक 366 करोड़ की छोटी खरीदारी करी है, लेकिन पॉजिटिव फिगर आया है। डीआईआईज की तरफ से बढ़िया बाइंग हुई है 3326 करोड़ की, तो अच्छी बाइंग कहूंगा। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 1347 करोड़ की बाइंग करी है, तो बढ़िया बाइंग है। एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में 222 करोड़ की बाइंग करी है, तो ये भी अच्छी है। और इंडेक्स ऑप्शन में भी खरीदारी का फिगर ही है, बट कॉल खरीदा है, पुट नहीं कह सकते आप। बट जिस हिसाब से बाजार बंद हुआ है, लगता तो ऐसा है कि कॉल ही खरीदी होगी। अब मैं आपको एक कमाल का डेटा बताता हूं बीते कुछ दिनों का एफआईआईज का, कैश मार्केट का। अगर आप लास्ट 5 डेज देखो इंक्लूडिंग टुडे, तो 6 दिन हो गए। क्या कर रहे हैं? 12 सितंबर को 129 करोड़ की बाइंग करी, 15 सितंबर को 1268 करोड़ की सेलिंग कर दी, 16 सितंबर को 308 करोड़ की बाइंग करी, 17 सितंबर को 1124 करोड़ की बिकवाली कर दी, और आज 18 सितंबर को दोबारा 366 करोड़ की बाइंग करी है। नो डाउट आप लोगों का ये जरूर बोलना होगा कि भाई खरीदते इतने हैं, बेचता इतने हैं। ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि सितंबर ना बीते 2 महीनों की जो सेलिंग थी उस पर ब्रेक लगाता हुआ दिख रहा है। हालांकि बेचा सितंबर में भी है। 18 तारीख हो गई आज। टोटल सेलिंग एफआईआईज की तरफ से जो हुई है वो 11,330 करोड़ की हो चुकी है। लेकिन लास्ट 2 मंथ्स का अगर मैं फिगर देखूं तो वो बहुत बड़ा है बिकवाली का। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सेलिंग पे उन्होंने हाथ रोका है, ऐसा मेरा मानना है। इवन अगर मैं एफआईआईज के फ्यूचर्स का डेटा देखूंगा ना, तो वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लाइक सितंबर में 1305 करोड़ का पॉजिटिव फिगर आया है। सितंबर मंथली डेटा की बात करूं एफआईआईज के, तो सितंबर में 1398 करोड़ का पॉजिटिव फिगर हो चुका है मंथली बेसिस पे फ्यूचर्स में। और अगर डेली बेसिस पे भी देखें तो 2-4 दिनों से लगातार खरीद ही रहे हैं फ्यूचर्स में, तो ये थोड़ा पॉजिटिव संकेत दे रहा है। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी दोस्तों जहां पे बंद हुआ है या जहां भी आज ट्रेड करता हुआ दिखा पूरे दिन, ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। अब क्या है कि एक रेंज है, खुली हुई रेंज, मतलब ट्रेड वाली नहीं, खुला हुआ दायरा है। अब आप कहीं भी चले जाओ, कुछ मतलब ही नहीं है। 25,500, 550 और 600 ये लेवल्स हैं ऊपर के। नीचे में 25,300, 350, 400 ये नीचे में जगह है। तो आपके पास जगह है, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो मेरा मानना यह है कि 25,300 के करीब खरीदें और 25,500 के करीब जो ट्रेडर्स हैं वो वेट एंड वॉच करें। और जो इन्वेस्टर्स हैं, खूंटा गाड़ के बैठ जाओ। बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगर अभी बिकवाली करी या बेचने के बारे में सोचा, तो ये जो जर्नी शुरू हो रही है ना, एक जो जर्नी नई दिखने लगी है थोड़ी थोड़ी, ये जर्नी आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके लिए मार्केट और एफआईआईडीआईज के डेटा के ऊपर बात। अब आ जाता हूं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक। कल अदानी ग्रुप कमाल कर सकता है भाई साहब, क्योंकि सेबी की तरफ से जो क्लीन चिट आई है वो बेहद पॉजिटिव है, तो वो तो पूरा फोकस में रहेगा ही रहेगा। खबरों की बात करें तो वारे एनर्जीज कंपनी टू एक्वायर 76% स्टेक इन स्मार्ट मीटर मेकर रेस मौसा एनर्जी फॉर 53 करोड़ विया सब्सिडरी वारे पावर। तो अपनी सब्सिडरी वारे पावर के द्वारा स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी रेस मौसा एनर्जी में 53 करोड़ की बाइंग कर सकती है वारे एनर्जीज। करीब 76% स्टेक मिल जाएगा इन्हें, तो ऑलमोस्ट पूरा ही हो जाएगा, आप ये कह सकते हो। आगे बात करूं तो छोटी मोटी खबरें और भी स्टॉक्स के लिए हैं, जिनके बारे में मैं अभी आप सभी के साथ डिस्कस नहीं करता हूं। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की तरफ, अमेरिका की तरफ चलते हैं। डाउ फ्यूचर्स तो बहुत अच्छा दिख रहे थे, करीब 300 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे डाउ फ्यूचर्स। बट अभी करंटली तेजी आ गई है भाई साहब, 200 पॉइंट ऊपर है। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था 100 पॉइंट ऊपर थे, अभी 200 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं डाउ जोन्स। नेस्डेक में देखा जाए तो 1% से ज्यादा की तेजी है। तो अमेरिका तो वन साइडेड, मतलब बिना हिजक बिना झिझक के वन साइडेड भाग रहा है भाई साहब। नेक्स्ट लेवल की तेजी चल रही है अमेरिका में। डाउ 200 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक 1% ऊपर, S&P 500 0.1% ऊपर, रसल 2000 2% की तेजी है।
तो बहुत ही तगड़ी तेजी दिख रही है अमेरिका के बाजार में, मैं ये बोलूँगा आप सभी को। कल के लिए दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक तो एक्शन नहीं, ब्रॉडर पिक्चर में एक्शन होना चाहिए और तेजी का तरफ होना चाहिए। और आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि निवेशक निवेशित हो जाएं। अब बेचने वाला समय गया, जितना पेन आपने देखा, सल्यूट है आपके पेशेंस लेवल को। अब आपको बाजार रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है, प्लीज़ रिवॉर्ड लेकर जाइएगा, जल्दबाजी में मत जाना। कभी कभार क्या होता है ना, हमने वो लेवल देखे बहुत ज़्यादा समय तक 24,500, 24,800, और अभी भी बाजार ऊपर गया है, पोर्टफोलियो नहीं गई है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये शुरुआत है। अभी थोड़े दिनों में आपको लगेगा इंडेक्स वहीं का वहीं है, स्टॉक्स भाग रहे हैं, फिर फोमो बनेगा। और जब तक आपको ऐसा ना लगने लगे ना कि बाजार में तो बहुत पैसा है, तब तक तो बेचना ही मत। जिस दिन ऐसी फीलिंग आ जाए कि बस भाई सब घर बेचकर भी शेयर बाजार में पैसा लगा दूं, तब सावधान हो जाना, क्योंकि जब तक डर का माहौल रहेगा बाजार ऊपर जाएगा। बहुत बड़ी पब्लिक ऐसी है जो खरीद नहीं पाई, नीचे बैठी है इंतजार में गिरावट के, जैसे ही गिरेगा बाइंग आएगी। जैसे आपको डर लग रहा है ना, बहुत बड़ी पब्लिक ऐसी भी है जो खरीदना चाहती है। तो अब अच्छे शेयर्स को पकड़ के बैठ जाओ, इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से। यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।